आप जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप लोग अपने घर में जब पूजन करते होगे, आप जितना स्मरण करते होगे तो एक आसन बिछाते होगे। अब एक बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, तुम्हारे घर के मंदिर में देवी जी की मूर्ति भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर जी की प्रतिमा भी है, स्वरूप भी, शिवलिंग भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंख देव भी रखे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में घंटाल भी रखा हुआ है, गरुड़ घंटा, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में देवता भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में कुल देवी भी बैठी है। इतने बड़े मंदिर में और भी देवी देवता हो सकते हैं, उनका नाम हमें ध्यान में नहीं होगा। बद्रीनाथ गए होगे तो बद्री विशाल, केदार गए हो तो केदारनाथ, तो उज्जैनी गए होगे तो महाकाल, काशी गए होगे तो विश्वनाथ, शिरडी गए होगे तो बाबा, तो जितने भी होंगे आपके यहाँ बहुत सारे देवी देवता विराजमान होंगे, ये पक्का। जितने कथा सुन रहे हो ऐसा किसी का घर नहीं जिसके घर में भगवान नहीं, सबके घर में। जो नहीं सुन रहे उनके यहाँ भी है। एक आले में, एक मंदिर में बहुत सारे भगवान रखे हुए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा जरा, आप आरती उतार रहे हो भगवान नारायण की, आप आरती उतार रहे हो लक्ष्मी जी की, आप आरती उतार रहे हो बद्रीनारायण की, आप आरती उतार रहे हो श्री गणेश जी महाराज की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। या आपने आरती उतारी जय जगदीश हरे, या आपने आरती उतारी जय शिवा ओमकार। अब आरती केवल आप शंकर की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान विष्णु की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान आदि आदि गणेश जी महाराज, देवी देवता जिसकी भी आप आरती गा रहे हो, जिसका भी आप भजन कर रहे हो, आरती आप केवल एक देवता की गा रहे हो। पर आप आरती सारे देवता कितने सारे बैठे हैं, तो गणेश जी के बाद क्या तुम देवी जी की आरती गाओगे? जितने लोग आस्था पे सुन रहे हो सही बताना, गणेश जी के बाद देवी जी की गाओगे, देवी जी के बाद शनि महाराज की गाओगे, शनि महाराज के बाद गुरु महाराज की गाओगे, गुरु महाराज के बाद में शंकर जी की गाओगे, शंकर जी के बाद में लक्ष्मी जी की गाओगे। जितने देवता तुम्हारे मंदिर के अंदर बैठे हैं, क्या सारे देवी देवता की आप आरती गाओगे क्या? नहीं, आरती एक गा रहे हो, आरती एक बार। और इतने दिए भी नहीं लगाओगे कि गणेश जी के लिए अलग दिया लगाया, शनि महाराज के लिए अलग लगाया, राहु के लिए अलग लगाया, शंकर जी के लिए अलग लगाया, कुल देवी का दिया अलग, कुल देवता का दिया अलग। ये नहीं है, दिया एक लगा है, आरती एक बोली जा रही है। फिर सारे देवताओं को ये आरती स्वीकृत कैसे होगी? सारे देवताओं की आरती का पुण्य हमें कैसे मिलेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है कि जिस आसन पर बैठकर हम आरती करते हैं और वो जिस तरह से गुथा हुआ होता है, उसमें जितने धागे लगे होते हैं, उतने ही देवताओं की आरती का पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। हमें अलग से किसी देवता की और आरती उतारने की जरूरत नहीं पड़ती कि गणेश जी की हम अलग से उतारेंगे, कुल देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवी की अलग से उतारेंगे। नहीं नहीं, आरती एक है, मंत्र एक है, स्मरण एक है, नाम जाप एक है, पर आसन पर बैठकर सबकी प्राप्ति हमें होगी। आसन पर बैठकर हमें सब फल की प्राप्ति हो गई, आसन पर बैठकर हमें सब स्मरण प्राप्त हो गया। अरे भाई, हिंदू धर्म में कुछ कुछ स्मरण, कुछ कुछ मंत्र, कुछ कुछ उपास, कुछ पूजन, कुछ दान, कुछ सत्कर्म ऐसे आते हैं कि वो हजारों गुना फल प्रदान कर देते, हजारों गुना। जैसे अभी कल रविवार 23 तारीख त्रिस्पर्शा एकादशी आ रही है। ये पिछले वर्ष के योग में पढ़कर इस वर्ष फिर कृपा कर दी भगवान ने। देखिए, अब ये सोचिएगा कि ये त्रिस्पर्शा एकादशी अभी 2 वर्ष से लगभग बाबा की ये जिक्र, इससे पहले कई साल निकल गए थे तो नहीं आई थी। पर ये सोचो कि ये 2 साल से कोरोना भी आ रहा है, तो ये 2 साल से त्रिस्पर्शा एकादशी भी आ रही। समझने वाली बात है सब। इससे पहले तो त्रिस्पर्शा एकादशी कई वर्ष निकल जाते थे तो नहीं आती थी, ढूंढ ढूंढ कर रह जाओ तो नहीं आती थी।
तो ये 2 वर्ष पिछले भी वर्ष में भी इसका स्मरण हुआ था त्रिस्पर्शा का, इस बार फिर त्रिस्पर्शा पड़ गई। आखिर क्यों? और 2 साल से ये कोरोना कहर ढा रहा है और 2 साल से ही पंचांगों के अनुसार ये त्रिस्पर्शा आ रही है। विचार करिएगा कि ये भगवान क्या दर्शाना चाहता है, भगवान क्या कृपा करना चाहता है, भगवान क्या करुणा करना चाहता है। कल जो एकादशी आ रही है 23 तारीख दिन रविवार की, त्रिस्पर्शा एकादशी रहेगी, उसके बाद में द्वादशी लग जाएगी और द्वादशी के बाद में फिर त्रयोदशी लग जाएगी। 3 पद्म पुराण का उत्तराखंड वर्णन करता है कि 3 एकादशी के क्रम में त्रिस्पर्शा जब पड़ रही है, त्रिस्पर्शा एकादशी के क्रम में जब त्रिस्पर्शा पड़ रही हो, अर्थात एकादशी भी पढ़ रही हो, द्वादशी भी पढ़ रही हो और त्रयोदशी भी पढ़ रही हो, त्रिस्पर्शा। तो कहते हैं हजारों हजार बार गंगा का स्नान, हजारों हजार बार, कहते हैं हजारों हजार बार गौदान, हजारों हजार बार मंत्र जाप, हजारों हजार बार सारे पृथ्वी के तीर्थ में स्नान, पूजन, दान, अश्वमेध यज्ञ के 1000 गुना फल, सोम यज्ञ सर्वोत्तम यज्ञ के 1000 गुना फल केवल त्रिस्पर्शा एकादशी पद्म पुराण कहती है उस दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कल उसका नाम रहेगा मोहिनी एकादशी, पर त्रिस्पर्शा है। इसको मंजुला भी कह सकते, मतलब सब में लीन होने वाला। और मेरा सबसे निवेदन है आप सबसे, व्रत करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो, एकादशी जरूर करना। आपसे बने, हम ये नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, क्योंकि आज डॉक्टर कहते हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते आपका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं इस कोरोना महामारी के चलते आपके भीतर एनर्जी पूरी होना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी प्रबल होना चाहिए। और अगर हम आपको एकादशी का व्रत करवा दें और आपसे कहें कि आप पानी पी कर रह जाओ, आप एक फल खा कर रह जाओ, या फल का रस पी कर रह जाओ, या नारियल का पानी पी कर रह जाओ, और आप एकादशी रख लोगे और हमारे कहने पर रख लिया, और मालूम पड़े 3-4 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहोगे और सीओर वाले महाराज को कोसते रहोगे। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा करते हैं, जजमान हमसे पूछते हैं, कई जजमान पूछते हैं, वो तो भले हैं सोमानी जी जिन्होंने एक बार भी नहीं पूछा है, तो कई जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करेंगे कि ना करें, हम करें कि ना करें। सोमानी जी ऐसे निकले, इनसे हमें पूछना पड़ा। तो जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करें 7 दिन शिव महापुराण के कि ना करें। हमने पूछा ये बताओ पहले तुम्हें शुगर वुगर तो नहीं है, बीपी में ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा? तो कहे गुरुजी शुगर भी है, बीपी भी। तो हमने कहा खूब प्रेम से तुम तो भोजन करो साहब और कथा सुनो। मालूम पड़े तुम व्रत करो और मालूम पड़े हॉस्पिटल में पड़े रहो तो कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए तुम तो खूब शिव महापुराण की कथा कर रही है, पद्म पुराण कर रही है कि त्रिस्पर्शा एकादशी में अगर घर के बच्चे भी हैं, घर के बुजुर्ग भी हैं, घर के बड़े भी हैं, और हो सकता है अगर उनसे बन जाए, तो हम ये नहीं कहते कि तुम जल पर रहना, हम ये नहीं कहते कि तुम नारियल पानी पर रहना। हाँ, डॉक्टर कहते हैं अभी आपको आपकी एनर्जी प्रबल चाहिए, अगर भूखे रखेंगे तो हो सकता है कोई तकलीफ हो। इसलिए खूब प्रेम से आप तो बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो और त्रिस्पर्शा को छोड़ना। महाराज, ये वो एकादशी है जिसमें हमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, नाम स्मरण करा, नाम कीर्तन करा, नाम भगवान की भक्ति में जैसे जैसे हम डूबते चले जाते हैं, कहते हैं इसका फल हजारों लाखों गुना हमें अपने आप प्राप्त हो जाता, अपने आप। ये त्रिस्पर्शा है।
मौका दिया है भगवान ने, 2 साल से मौका दे रहा है। 2 साल से भगवान कृपा कर रहा है, जान करके कृपा कर रहा है। क्यों? हो सकता है इस कोरोना महामारी में ना जाने कितने जीव चले गए होंगे, और ना जाने कितने जीव चले गए होंगे, और अगर वो जीव गए होंगे और उनके परिवार वाले, उनके कुटुंब वाले, या उनके मोहल्ले में, या उनकी कॉलोनी में, या उनके आसपास के क्षेत्र में, यदि नजदीक के क्षेत्र में भी कोई इस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर लेगा तो हो सकता है वो जीवात्मा तर जाए। फिर उसकी, क्योंकि अभी जितने भी आप सबने देखा होगा, जितने भी अंतिम संस्कार हुए हैं इस कोरोना महामारी के चलते, ना तो उनका पिंड हुआ, ना उनका सही तरह से तर्पण हुआ, ना उनका सही तरह से तिलांजलि हुई, ना उनको सही तरह से अन्न मिल पाया। इतने दिन तक हॉस्पिटल में पड़े रहे, तड़पते रहे, श्वास के बल पर पड़े रहे, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, और वो जीव चला गया। इंतजार करते करते अपने परिवार तक का मुख नहीं देख पाया। तो उसकी जीव की गति सुधारने के लिए हो सकता है मेरे भगवान भोलेनाथ ने, हो सकता है मेरे नारायण ने इसको त्रिस्पर्शा एकादशी इसलिए दे दी कि जीव का कल्याण हो जाए। करो, और करने के साथ में मंत्र जाप भी करो। और आपसे निवेदन है, अगर जो व्रत नहीं कर सकते, जो स्मरण नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते एकादशी का, मान लो होते हैं ऐसे लोग जिनके नहीं बन पाता, साफ शरीर से नहीं हो रहा, तो मत करो। तो एक काम करो, आप भजन तो कर सकते हो, भजन भी नहीं कर सकते तो मंत्र जाप तो कर सकते हो, और मंत्र जाप भी नहीं कर सकते तो एक काम करो कि 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन तो सकते हो। इतना भी कर लेना तो भी था। तो कथा जो चल रही है वो आसन पर चल रही है। आप सबसे निवेदन है, आपके घर में छोटे से बच्चा जन्म ले, उसके कान में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। कारण उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता, उसे बड़ी बीमारी घेर नहीं सकती अगर उसके कान में जन्म के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कराया। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अगर बोला गया है, उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता, उसको होगा ही नहीं। हम पहले भी कहे हैं, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे हाथ पैर से जन्म से, जिनका जन्म हुआ है बच्चों का, और वो हाथ पैर से अगर विकलांग हैं, जो बच्चे जन्म लेने के बाद शरीर से पूर्ण तरह से ठीक नहीं है, हमने पहले भी एक बार कहा है कि शिव जी का जो सरसों का फूल होता है, शंकर भगवान को सरसों का जो फूल होता है, बैठो, सरसों का जो फूल होता है, वो सरसों के 108 पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर, शंकर भगवान को वो पुष्प समर्पित कर। सरसों का फूल ना मिले तो बाबा का, देवादिदेव महादेव का कभी योग लगे तो कभी कोई विद्वत जन से मिलकर भगवान शंकर का सुंदर सरसों के तेल से अभिषेक, शिव तत्व की प्राप्ति। ये एक उपाय YouTube पर आपको मिल जाएगा, एक लौंग, एक कमलगट्टा, एक काली मिर्च का जो उपाय था सरसों के तेल वाला, वो YouTube पर मिलेगा। प्रयास करना, उसके साथ में मेहनत करना। एक बीमारी हो जाती है जिसमें बच्चों की नसें बंद होती चली जाती है, लोगों की नसें बंद होती चली जाती है, वो लकवे से भी बेकार बीमारी है, जिसके अंतर्गत शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है, धीरे धीरे हाथ पैर लुस्त हो जाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं हो, भारत में भी, विदेश में भी नहीं हो, भारत में भी।
उसमें भी इस सरसों के तेल का प्रयोग बहुत जरूरी है। थोड़ा मालिश करना पड़ेगा। डॉक्टर कहेंगे कि हड्डी मजबूत हो जाती है, नसें मजबूत हो जाती है, कड़क हो जाएगी, फिर वो काम की, तो वैसे भी तो शरीर कड़क हो रहा है, वैसे भी तो शरीर बेकार हो रहा है, तो उसको मल उस पर नाभि में 2 बूंद डालकर तेल फिर मालिश करें। शिव जी का अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मिल जाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाइए, शंकर जी पे चढ़ाइए, उस जल को उस बच्चे को आचमन कराइए। आचमन, जो बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहता है या पैरालिसिस हो जाता है, लकवा लग जाता है, तो सीहोर का जो रुद्राक्ष मिलता है उसका जो पानी आप देते हैं पैरालिसिस वाले को, लकवे वाले व्यक्ति को या हाथ पैर से बेकार व्यक्ति को, बच्चों को जो प्रदान करते हैं, उसको 3 जगह पर जल को पहले स्पर्श कराया जाता है। आप लोगों के स्मरण में होना चाहिए कि पानी पिलाने से पहले उसको 3 जगह स्पर्श कराओ। अगर पाँव नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बच्चा पूर्ण तरह से चल नहीं रहा है, पड़ा ही रहता है पलंग पर, तो उसके लिए 3 जगह सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को लाकर 3 जगह पहले उसका स्पर्श कराया जाता है। उस कटोरी के जल को हथेली में लिया जाता है, कुंदकेश्वर का स्पर्श करके सिर पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके वक्षस्थल पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके नाभि कोश पर उसको छुआया जाता है। बचा हुआ जो जल था कटोरी में, ये तो हथेली के जल का काम है, कटोरी में जो जल बचा हुआ है वो बच्चे को 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद जितना पिला सकते हो वो पिलाइए। धीरे धीरे आपकी मेहनत लगन पक्की है और भगवान शंकर पर अगर भरोसा है तो इसी जगह पर फिर मिलकर हम बताएंगे कि शरीर काम कर रहा है। थोड़ी मेहनत आपको करना है, आपको हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है। शिव आपके साथ है, शंकर आपके पिता हैं, और फिर कहेंगे शिव आपके पिता हैं और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, घबराने की जरूरत नहीं। आप उसके भरोसे, शंकर के भरोसे, शिव ओघड़ी के भरोसे। महाराज चंद्रधर के बच्चे 6 चले गए, 7वां बच्चा था चंद्रधर का। चंद्रधर के 7वें बच्चे को कहीं फिर कोई सर्प आके डस ना ले, चंद्रधर ने उसके कानों में शिव मंत्र दे दिया। शिव मंत्र, ये प्रथा हमारी आज भी लिंगायत शिव संप्रदाय में, लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत आज भी ये प्रथा है। जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। लिंगायत संप्रदाय में गोपाल जी, जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म ले लिया, उसको मां दूध नहीं पिलाएगी जब तक उनका गुरु नहीं आएगा, मंत्र नहीं देगा। शिव मंत्र देता है तब मां दूध पिलाती है, जब तक दूध भी नहीं पिलाती। लिंगायत शिव संप्रदाय का नियम है। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर का शिवलिंग उनके गले में डाला रहता है। जैसे अपन रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, वैसे वो शिवलिंग पहनते हैं। लिंगायत शिव संप्रदाय शिवलिंग धारण उनका नियम है। अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उनका गुरु आएगा हॉस्पिटल में, गुरु आकर बच्चे को गोदी में लेगा, उसके कान में मंत्र देगा शंकर का, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम भी अपने बच्चे को उसके कान में अगर मंत्र दे देते हैं, बच्चा फिर बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं घिरता। जिसके घर में प्रतिदिन 11 बार, 1 बार, 5 बार, 10 बार, 21 बार, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप होता है, बोला जाता है, आप सुबह से उठकर, आप तो नहीं जाप कर सकते तो ऐसा नियम बनाओ कि जो भी घर का व्यक्ति उठकर आएगा वो एक दूसरे से क्या बोलेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आप बोलोगे 5-10 बार मुंह से निकल जाएगा, हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। शंकर है ना, शिव है ना, प्रवेश नहीं कर सकती। जो भगवान का प्रिय भगत होता है ना, जो भगवान का लाड़ लड़ाने वाला होता है, प्रिय होता है, और वो मंदिर में नहीं आया एक आध दिन, तो भगवान का जब श्रृंगार होता है ना तो वो अपने आप गिरने लगता है। और ये केवल भगवान के मंदिर में नहीं, आपके यहाँ भी होगा। आप अगर भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, बार बार मुकुट नीचे गिर रहा है, कहीं हार नीचे गिर रहा है, कहीं भगवान की बंसी नीचे गिर रही है, फिर पहनाओगे फिर गिरेगा, तो मन में आएगा आखिर बात क्या है। तो भगवान क्यों चाहते हैं, तो भगवान चाहते हैं कि वो रोज आता था, आज आया क्यों नहीं। वो रोज मुझसे मिलने आता था, उसका रोज दीदार होता था, मुझसे रोज दर्शन होता था, फिर आज आया क्यों नहीं है, वो यहां पहुंचा क्यों नहीं। आखिर किससे लिए।
एक प्रश्न है इसी आसन से जुड़ा हुआ कि महाराज, हिंदू धर्म के अंदर साष्टांग दंडवत करना का विधान है कि भगवान के सामने साष्टांग दंडवत कर दो, तो इसका लाभ क्या? हमने कहा इसका एक ही लाभ है। जब हम पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, जब हम पृथ्वी पर अपना मस्तक रखते हैं, तो रखते से ही हमारा एक व्यास कंप्लीट हो जाता है। व्यास मालूम है आप लोगों को? जितने लोगों ने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपने भी कभी ना कभी अपने स्कूल में पढ़ाई करी होगी, उस पढ़ाई में आपने एक व्यास बनाया होगा। आपको मालूम होगा एक प्रकार होता था, उसमें एक कोना होता था और उसमें एक पेंसिल उसमें फंसाई जाती थी। उस नुकेली वाले कोने को रखा जाता था कॉपी पर और उस पेंसिल वाले कोने को रखा जाता था कॉपी के दूसरे सिरे पर। अब केवल एक बार उसको रखना है, अर्थात हमको एक बार परमात्मा के चरणों में दंडवत होना है। और दंडवत होने के बाद जब वो बंसी, जब वो पेंसिल घूमती थी तो एक व्यास बना देती थी, एक गोला एक जैसा बना देती। अर्थात जो वो नोक वाला जो हिस्सा है वो एक बार रखाया, उसके बाद वो व्यास बन जाता था। शिव महापुराण की कथा कहती है, लंकाधिपति रावण से विभीषण ने प्रश्न किया था कि तू देव अधिदेव महादेव के सामने साष्टांग दंडवत करता है, लंकेश इस दंडवत का फल क्या है? तो लंकाधिपति रावण कहता है, विभीषण मैं अगर भगवान के चरणों को दंडवत करता हूं, उसका कारण केवल इतना है कि पूरी पृथ्वी पर मैं अपना राज्य कर लेता हूं, पूरी पृथ्वी पर मैं अपना राज्य कर लेता हूं। केवल एक दंडवत का फल इतना है। केवल एक दंड